मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों का सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना क्यों विशेष रहने वाला है, क्यों आपको तमाम प्रकार के लाभ मिलेंगे, वो कौन से ग्रह हैं जो आपको विशेष उपलब्धियां दिलाने के लिए इन दोनों महीने तत्पर रहेंगे। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि यह जो मैं वृषभ राशि वालों का राशिफल बताने जा रहा हूं सितंबर और अक्टूबर का, इस पीरियड में आपको यह गोचर फल चाहिए कि आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें। अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो आप अपने चंद्र राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। अब इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मान लिया मेष लग्न है और वृषभ राशि है तो क्या करोगे, तो दोनों राशियों का वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में फल अच्छा बताया गया है तो फल आपको अच्छा मिलेगा, एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास लग्न कुंडली भी नहीं है, आपको अपने राशि की भी जानकारी नहीं है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस गोचर फल को देख सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, गोचर के अकॉर्डिंग मैं स्थितियां बताने जा रहा हूं कि आने वाला समय कैसा रहेगा। किंतु अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा अकारक ग्रहों की चल रही है, किसी ऐसे ग्रह की चल रही है जो आपके कुंडली में नीच है, पाप प्रभाव में है, अस्त है या पीड़ित है, तो शुभ फलों में निश्चित तौर पे कमी आएगी। ऐसे में सभी वृषभ लग्न और वृषभ राशि के व्यक्तियों को चाहिए कि वो जो भी उपाय करें वो अपनी महादशा और अंतर्दशा के अनुसार उपाय करें ताकि परेशानी आपको न झेलनी पड़े। सबसे पहले आप स्क्रीन पर चार्ट देखिए। ये है शुरुआत में सितंबर के महीने का चार्ट। सितंबर में शुरुआत में गुरुदेव और राहुदेव ये बैठे हैं आपके 12वें भाव में। सूर्य बुध का गोचर चौथे भाव में है जो आपके लग्नेश हैं, ये तीसरे स्थान में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर ये बड़ा लंबे समय तक रहने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शुक्र का गोचर है वह कर्क राशि में काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है। यहाँ पर ये पूरा सितंबर गोचर करते रहेंगे और 1 अक्टूबर को ये जाएंगे चौथे भाव में। यानी कि जो शुक्र का मूवमेंट है तीसरे भाव में चौथे भाव में 2 जगह रहने वाला है। इस अवधि में काफ़ी अच्छे रिजल्ट तो आपको आपके लग्नेश देने वाले हैं। सितंबर के महीने में ये तीसरे में और अक्टूबर के महीने में चौथे में रहेंगे। शनि का गोचर यथावत बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने वालों के लिए जो स्थिति है 15 सितंबर तक का सामान्य बनी हुई है, बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है, बहुत खराब नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन 15 दिन के बाद 15 सितंबर के बाद के जो 45 दिन बचे वो आपके बड़े शानदार तरीके से व्यतीत होंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति भी होते हुए दिखाई पड़ेगी। नौकरी नहीं है, प्रयत्न करोगे तो नौकरी भी उस अवधि में आपको मिल जाएगी। और 15 सितंबर के बाद प्रमोशन के भी योग बन जाएंगे, सैलरी बढ़ जाने के भी प्रबल योग यहाँ पर शनि देव की कृपा से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि शुरुआत में 15 दिन पीड़ित रहेंगे तो 15 दिन स्थितियाँ आपके लिए सामान्य रहेंगी। बुरी इसलिए नहीं रहेंगी क्योंकि ये अपने ही भाव में अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद जानकारी देंगे व्यापारियों की। तो व्यापार के मालिक आपके कुंडली में बन जाते हैं मंगल देवता, और ऐसे मंगल देवता का जो गोचर है यह बना हुआ है कन्या राशि में। कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, पंचम स्थान में है, व्यापार के मालिक होकर के अपने से 11वें बैठे हैं। और जब अपने से 11वें बैठे हैं इसके बाद इनका गोचर तुला राशि में हो जाएगा 3 अक्टूबर को। यानी कि 1 महीने रहेंगे पंचम में और उसके बाद अक्टूबर के महीने में ये रहेंगे आपके छठे भाव में। तो व्यापारियों के लिए 1 महीने का जो समय है बहुत अच्छा रहने वाला है जब तक ये कन्या राशि में भ्रमण करते रहेंगे। 18 अगस्त से लगा करके
2 अक्टूबर तक, इस पीरियड में मन मुताबिक तरीके से आपका व्यापार चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। चाहे वह व्यापार सेल्फ का हो या पार्टनरशिप का हो, निश्चित तौर पे स्थिति आपके अनुकूल दिखाई पड़ेगी। लेकिन बाकी का जो समय है उसमें व्यापार में थोड़ा बहुत आपको नीचे आती हुई स्थितियां दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि जब ये अपने स्थान से 12वें जाएंगे तो मन मुताबिक रिजल्ट देने में सक्षम नहीं रहेंगे। हालांकि तब ये और शुभ प्रभाव देंगे, और शुभ प्रभाव ये होगा कि शत्रुओं को कुचल करके रख देंगे। और अगर आपके कॉम्पिटिटर्स वगैरह हैं तो उनसे आपको निश्चित तौर पर रिलीफ देखने को मिलेगी, यानी कि कोर्ट कचहरी वाद विवाद से मुक्ति दिलाएंगे, कॉम्पिटिटर से छुटकारा दिलाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जब ये बैठेंगे अपने ही भाव पे दृष्टि डालेंगे, गुरु का भी इन पर प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे में यात्राओं के भी अच्छे योग बन जाएंगे। इस पीरियड में यदि आप यात्राएं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए जो गोचर है वह पूरा महीना सितंबर का जो है बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि मंगल जो कि सप्तमेश हैं ये बैठे हैं आपके बुद्धि स्थान पर, और आपके पंचमेश बुध ये बैठे हैं आपके मन पे, यानी कि चौथे भाव पे। तो ऐसे में आपके मन में भटकाव हो सकता है, आपका मन पढ़ाई से हट सकता है, कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के चक्कर में उलझ करके आप अपनी परेशानी अपने हाथों से बढ़ाते हुए इस सितंबर के महीने में खास करके दिखाई पड़ोगे। अक्टूबर में जब मंगल आगे बढ़ जाएंगे तो अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन आपके लिए सामान्य होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति 50-50 है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है। अगर मान लिया आप स्टूडेंट हैं और आपके अंदर भटकाव दिखाई पड़ रहा है, तो ओम गंग गणपतये नमः यह उपाय आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। अगर यह मंत्र आप 108 बार प्रतिदिन जप करते हो तो बुद्धि में भटकाव नहीं रहेगा और आपका झुकाव पढ़ाई की तरफ, पुस्तकों की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप प्रेमी जोड़े हो, किसी से प्रेम करते हो, तो भैया आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि प्रेम के लिए दोनों महीने का जो समय है बहुत बढ़िया बना हुआ है। प्रेम में आपको निश्चित तौर पे सक्सेस मिलेगी। और अगर आप प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, इस पीरियड में करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर शादीशुदा जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए सितंबर का महीना बढ़िया है, लेकिन अक्टूबर में स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। एक महीना अच्छा है सितंबर का, और वहीं एक महीना थोड़ा डामाडोल है। अगर पहले से लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, तो अक्टूबर के महीने में आपको शांति बनाए रखनी चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। हालांकि आप की यदि लग्न या राशि वृषभ है तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि लड़ाई झगड़े यदि आपके चल रहे हैं तो आपका जो भी विरोधी होगा वो आपको परास्त नहीं कर पाएगा, चाहे वह शत्रु हो, चाहे वह लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। लेकिन एक महीने दिक्कत अक्टूबर के महीने में निश्चित तौर पे आपको बनते हुए दिखाई पड़ेगी, अगर आप शादीशुदा हैं तो। सितंबर के महीने में जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, हालांकि बीच में शुक्र 10-5 दिन के लिए अस्त भी होंगे, तो हिंदुओं में तो शादियां रुक जाती हैं, लेकिन और भी लोग हैं जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रहों की चाल अनुकूल बनी हुई है। जो लोग किसी भी प्रकार का नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, पैसा कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस या साइड बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो सितंबर में तो पैसा लगा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, उनको लाभदायक स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन गलती से भी अक्टूबर में जब मंगल देव का गोचर छठे भाव में हो, उस पीरियड में कहीं पर भी नई जगह पे आपको व्यापार के मामले में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में जुड़े हैं तो शेयर मार्केट में चाहे आप डेली ट्रेडिंग करते हो और या आप लंबे समय
के लिए पैसा लगाते हो, दोनों के लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना ज़बरदस्त बना हुआ है। पैसा अगर आप लगाओगे तो निश्चित तौर पे शेयर मार्केट में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगी। अगर यात्राओं की बात करें तो यात्राओं के प्रबल योग चल रहे हैं। यात्राएं आप करिए, निश्चित तौर पे यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। शुक्र देवता वक्री मार्गी होकर के तीसरे भाव से चौथे भाव में बैठे हैं। शुरुआत में आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, छोटे भाई बंधुओं से सहयोग दिलाएंगे, नौकर चाकर आपका सपोर्ट करेंगे। उसके बाद समाज में इस समय आपका नाम और वर्चस्व बढ़ेगा। और साथ ही साथ शनि देवता दशम में बैठे हैं, जो कि प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं लाभ दिलाने के प्रबल योग बना करके बैठे हैं। शुक्र देवता बीच में दिग्बली होंगे जब ये चौथे भाव में रहेंगे, तो इसका मतलब ये रहा कि निश्चित तौर पे मकान, भूमि, भवन, वाहन की यदि आप खरीदारी करना चाहते हो तो आने वाले इन 2 महीनों में यह मुराद आपकी पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। स्वास्थ्य आपका दोनों महीना अच्छा रहेगा। अगर आप बात कर लें अंत में धन की आपके पास कैसा आएगा, तो धन के लिए स्थिति दोनों महीना अनुकूल बनी हुई है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में धन के मालिक बन जाते हैं बुध देवता, और ऐसे बुध देवता का गोचर रहने वाला है आपके चौथे भाव में। द्वितीय स्थान से तृतीय बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा कि यदि आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो निश्चित तौर पे चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, आपके पास निरंतर रूप से इन दोनों महीने ज़बरदस्त तरीके से पैसा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। कोशिश ये करिएगा कि जब मंगल देवता का गोचर आपके छठे भाव में हो, उस समय गलती से भी कर्ज का आप लेन देन न करें तो आपके लिए बढ़िया है। हालांकि शत्रुहंता योग ये निश्चित तौर पे बनाएंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि भी आपके छठे भाव पे है, तो ये माइंड आप प्रिपेयर रखिएगा कि आपके शत्रु बनेंगे ज़रूर। वो आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, या अलग मैटर है। ओवरऑल अगर देखें तो शिक्षा, उच्च शिक्षा, नौकरी, व्यापार, सब में स्थितियां ठीक ठाक बनी हुई हैं, और सबसे बढ़िया फल आपको धन के विषय में इन दोनों महीने मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करिएगा। सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। डेट ऑफ बर्थ मत पोस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।